सेकंड एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि कोजे एक रूम पर नॉक करता है जो कि एक स्टोरेज रूम था। अंदर यूकी होती है। दरअसल यूकी ने ही इसको इसकी हेल्प करने के लिए बुलाया था। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं एंड कुछ जोक्स भी यूज करते हैं। इसी बीच पीछे अलिया आती है एंड इनसे कहती है अगर खेलना हो गया हो तो काम शुरू करें। वैसे कोजे अलिया को देखकर सरप्राइज होता है एंड होना भी चाहिए क्योंकि अलिया इन दोनों को एक रूम में अकेला कैसे छोड़ सकती है। हमें तो पता है कि अलिया कितनी जेलसी फील करती है यूकी को कोजे के साथ देखकर। क्लीनिंग करते हुए कोजे सारी अटेंशन यूकी की तरफ करता है जिसको देखकर अलिया बार बार इसको टोकती है। एंड फाइनली जब कोजे अकेला होता है अलिया फौरी रशियन में एक सॉन्ग गाती है जिसके लिरिक्स कुछ ये थे, मेरी तरफ भी देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। मैं भी आप सबको शाहरुख खान का गाना याद आया होगा, बट हाँ वो कुछ इसी तरह गाती है। कोजी बेचारा प्रिटेंड करता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा जो ये गा रही है। साफ सफाई से फ्री होकर जब ये सब वापस प्रेसिडेंट ऑफिस में आते हैं तभी इधर इनका प्रेसिडेंट भी आ जाता है। फिर कोजे इसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है एंड यहाँ से जाने लगता है। तभी वो इसको रोक लेता है एंड इसको इनकी हेल्प करने के बदले में डिनर ऑफर करता है जिस पर यूकी कहती है हाँ मान भी जाओ, वैसे भी कौन सा घर पर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। ये बात सुनकर अलिया भी काफी क्यूरियस होती है। इवन के प्रेसिडेंट यूकी से कहता है आखिर तुमको कैसे पता है इसके घर पर कोई नहीं है। जिस पर यूकी जवाब देती है मुझे पता है क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट इसको भी डिनर पर साथ चलने की ऑफर करता है एंड देन फिर ये सब मिलकर रॉयल फास्ट होटल में आकर डिनर करते हैं। इधर फिर यूकी प्रेसिडेंट के सामने कोजे की काफी तारीफ करती है एंड इसको प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर की ऑफर करती है जो कि कोजे रिजेक्ट कर देता है। एंड इधर ही रिवील होता है कि अलिया भी प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रही है। फिर डिनर करने के बाद यूकी एंड प्रेसिडेंट एक साथ दूसरी तरफ घर के लिए निकलते हैं एंड अलिया एंड कोजे एक साथ। अलिया कहती है तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, जिस पर कोजे कहता है बिल्कुल है। एंड फिर कुछ देर एक साथ वॉक करने के बाद अलिया अपना रास्ता चेंज कर लेती है। मे भी अलिया का अकेला कोजे के साथ चलना, वो भी नाइट टाइम, अलिया से हैंडल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जब कोजे अपने घर जाता है तो इसके घर पर पहले से कोई होता है, लेकिन यूकी ने तो कहा था कि इसके घर पर कोई नहीं होगा, फिर ये कौन हो सकता है। एंड देन स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो परफेक्ट गर्ल जिसे सब एडमायर करते हैं सोया यूकी टर्न आउट कोजे की लेटेस्ट सिस्टर होती है जो कि आउटडोर में एक परफेक्ट गर्ल एंड इनडोर में एक ओटाकू एंड ब्रदर कॉम्प्लेक्स रखने वाली लड़की है। अरे हाँ, वही जो लड़कियां जो अपने बड़े भाई को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूकी मॉर्निंग टाइम कोजे के ऊपर बैठकर इसको उठाती है क्योंकि आज संडे या कहूँ फ्री डे है, तो आज ये दोनों मिलकर डेट पर और शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। इसी वजह से यूकी काफी एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पहुंच जाते हैं बाजार में अपनी डेट एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले ये दोनों मिलकर एक मूवी देखते हैं। जैसे ही वो मूवी एंड होती है तो यूकी को वो मूवी काफी अच्छी लगती है, इवन कि वो इसको दोबारा देखने के लिए भी जाने लगती है, बट कोजे रोक लेता है। नेक्स्ट ये दोनों पहुंच जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पर कोजे इससे पूछता है क्या तुमको भी सिल्वर हेयर टाइप जैसी कोई चीज दिख रही है, जिस पर यूकी कहती है हाँ बिल्कुल, और मैंने तो ये काफी टाइम पहले ही नोटिस कर लिया था। एंड देन ये दोनों उसके पास चले जाते हैं। अलिया इनको देखकर सरप्राइज होती है बट फिर भी प्रिटेंड करती है कि इसने इन दोनों को जस्ट अभी ही देखा है। एंड ये दोनों भी ना चाहते हुए इसके झूठ को मान लेते हैं। फिर यूकी कहती है क्यों ना हम तीनों मिलकर उधर लंच करने के लिए जाए, बट कोजे नहीं मानता। बट अलिया भी कोजे के साथ वो हर काम करना चाहती है जो यूकी कहती है, इसलिए वो फोर्सफुली उधर जाने के लिए जिद करती है। बट जैसे ही अलिया उस प्लेस को देखती है तो अलिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अंदर भी काफी डेंजरस माहौल होता है। इस होटल में अलिया को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या ऑर्डर करे, तो कोजे इसके लिए ऑर्डर करता है। बट जैसे ही अलिया इस डेंजरस फूड को खाती है तो अलिया से खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो खा ही लेती है क्योंकि कोजोया एंड यूकी मिलकर इधर आते हैं और इस फूड को खाते हैं, तो अलिया भी जरूर खाएगी। जेलसी लेवल चेक कर रहे हो ना गाइस। बट अभी बात इधर ही खत्म नहीं होती। अलिया यूकी के आउटफिट पर कमेंट करती है कि आज तुमने काफी अलग टाइप की ड्रेसिंग की हुई है एज कम्पेयर टू यूजुअल, जिस पर यूकी बताते हैं कि मैं और कोजे एक साथ रूम शेयर करते हैं और आज तो इसने अपने कपड़े भी मेरे साथ शेयर कर लिए, बस इसी वजह से तुम्हें आज मैं थोड़ी सी अलग चेंजिंग टाइप की ड्रेसिंग में लग रही होंगी। ये सुनकर अलिया फौरी कोजे की तरफ देखती है एंड कोजे एक्सप्लेन करता है कि ये खुद मेरे कमरे में आई और मुझे सुबह उठाया एंड ये कपड़े भी इसने खुद अपनी मर्जी से पहने हैं, मुझे खुद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर यूकी अलिया को एडवाइस करती है क्यों ना तुम इस आइटम का भी यूज करो
तो खाने का मजा और भी डबल हो जाएगा। एंड यूकी ये जानबूझकर कर रही होती है, प्लस कूजे इसको मना भी करता है, बट अलिया इसकी बातों में आ जाती है। एंड जैसे वो इसको डालकर खाती है तभी अलिया अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। एंड फाइनली इन सबको उस होटल से बाहर आना ही पड़ता है। बाहर आकर कोजे इसको आइसक्रीम खिलाता है ताकि इसको अच्छा लगे, एंड इससे पूछता है कि क्या तुमने अपने लिए वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया है या नहीं। एंड अलिया रिवील करती है कि इसने अभी तक अपने लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना। एंड देन रशियन में कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक साथ इलेक्शन लड़ें। सिंपली बताऊं तो अलिया भी कोजे के साथ प्रेसिडेंट बनना चाहती है, जैसे यूकी एंड कोजे मिडिल स्कूल में थे। वो क्या है ना कि मैंने पहले भी बताया कि अलिया वो हर काम करना चाहती है जो यूकी एंड कोजे ने अभी तक मिलकर किया है। ये होता है भाई साहब असल लव, चाहे तो इसके लिए स्पाइसी फूड भी खाना पड़े। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। कोजे सजेस्ट भी करता है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, बट अलिया को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड देन ये दोनों कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। जब अलिया फर्स्ट ट्राई करती है तो इसे लगता है कि कोजे को इसकी ड्रेसिंग ज़रा भी पसंद नहीं आएगी एंड वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। लेकिन जैसे ही वो इसके सामने आती है तो कोजे इससे कहता है, तुम तो वैसे ही बहुत क्यूट लगती हो, बट इस टाइम तो तुमने हद ही कर दी। ये सुनते अलिया को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एंड वो बार बार न्यू ड्रेसिंग ट्राई करती है। इसी बीच अलिया काफ़ी हैप्पी भी होती है एंड लास्ट में एक सेक्सी ड्रेसिंग करने के बाद इवन के सेक्सी पोज भी मारती है। बट इस टाइम इधर यूकी इसको देख लेती है एंड यूकी कहती है, अरे वाह अलिया, तुम्हारी हिम्मत की तो दात देनी पड़ेगी। ऐसी ड्रेसिंग करके एक लड़के के सामने आना तो आम बात नहीं है। ये सुनकर अलिया काफ़ी एम्बैरसिंग फील करती है एंड रशियन में कुछ कहती है। यूकी कोजे से पूछती है कि अभी इसने क्या कहा, जिस पर कोजे इसको बताता है कि इसने कहा मैं डिसअपीयर होना चाहती हूँ। इसके बाद फिर ये तीनों ट्रेन पर बैठकर वापस घर जा रहे होते हैं। अलिया अभी भी शॉक में होती है एंड फिर एक स्टॉप पर ये दोनों इसको गुड बाय करते हुए इधर से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही अलिया अपने सेंसेस में वापस आती है तो अलिया को रियलाइज होता है कि ये दोनों एक ही स्टेशन पर उतरे। पर क्यों, क्या ये दोनों एक ही घर में रहते हैं? वैसे गाइस अलिया को अभी इन दोनों के रियल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, तो इसी वजह से अलिया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है एंड ये एपिसोड इधर ही डी एंड हो जाता है। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या अलिया को इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया? अगर कर दिया तो यार लाइक भी कर देना।